पास्टर छठवें सत्र पर प्रचार करेंगे जिसका विषय है प्रकाशित वाक्य के उपदेश। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, और वो लोग जो इस सभा में शाखा कलीसियाओं से और स्थानीय कलीसियाओं से शामिल है, और वो जो इंटरनेट के द्वारा शामिल है, और जीसीएन दर्शकों, 7 कलीसियाएं उन तमाम कलीसियाओं को दर्शाती है जो प्रभु के नाम से बनाई गई है। इसलिए जो वचन प्रभु ने 7 कलीसियाओं को दिया, वह न्याय के दिन सभी कलीसियाओं का न्याय करने का मानक बन जाएगा। प्रभु ने इतने महत्वपूर्ण वचन हमें दिए हैं। उन्होंने प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 19 और 20 पद में कहा, इसलिए जो बातें तूने देखी है और जो बातें हो रही हैं और जो इसके बाद होने वाली है, उन सब को लिख ले। अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोनों के दीवटों का भेद। वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं, और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। उसने यूहन्ना से कहा कि जो बातें उसने देखी है वो उसका उल्लेख करें जिन्हें यूहन्ना ने अपने दर्शन में देखा था, अर्थात पहले अध्याय की जो विषय वस्तु थी। विशेष रूप से क्योंकि यूहन्ना प्रभु के प्रकटन को देख रहा था। जो चीजें तूने देखी है वे विशेष रूप से प्रभु यीशु मसीह के बारे में थी। यूहन्ना यीशु के चेलों में से एक था। जब वह 3 वर्ष तक प्रभु के साथ रहा, उसने बहुत सारी चीजें देखी। जो कुछ उसने देखा, सुना, सीखा, इनमें से जो कुछ उसने देखा था, इन्हीं के कारण वह प्रभु के बारे में अच्छी तरह से लिख सकता था। जो चीजें उन वचनों को दर्शाती है जो वचन प्रभु 7 कलीसियाओं को देने वाले थे, लेकिन व्यापक अर्थ में जो चीजें हैं, अर्थात जो चीजें हैं, उन चीजों का उल्लेख करती है जो प्रभु के स्वर्ग में चढ़ने के बाद से लेकर अब तक हुई है। ऐसा क्यों है? 7 कलीसियाओं के जो वचन हैं, जो प्रकाशित वाक्य के 2 और 3 अध्याय में हैं, वो वचन ना केवल उन 7 कलीसियाओं के लिए थे जो उन दिनों में थी, बल्कि उन कलीसियाओं के लिए भी है जो उसके बाद अस्तित्व में आए, और वो सभी कलीसियाएं जो प्रभु के वापस आने तक बनाई जाएगी। इसलिए जो चीजें, अर्थात जो होने वाले हैं, वो उन तमाम कलीसियाओं पर लागू होती हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही है, और उन कलीसियाओं पर भी जो अब मौजूद है। और अंतिम वो चीजें जो होने वाली है, जो इसके बाद होने वाली है, अर्थात वो चीजें जो अभी नहीं हुई है, वो निश्चित रूप से होंगी, जैसे कि प्रभु का दूसरा आगमन, महाकलेश काल, 1000 वर्ष का राज्य, न्याय सिंहासन, और वो आत्माएं जो स्वर्ग जाएंगी और जो नरक जाएंगी, उनका अलगाव होना। दूसरे शब्दों में वो उन चीजों को दर्शाती है जो प्रकाशित वाक्य के 4 अध्याय से 22 अध्याय तक लिखी हुई है। प्रभु यूहन्ना को जो कुछ होने वाला था उसे पहले से दिखा रहा था, और उससे कह रहा था कि वह उन्हें लिख दें, और उसने समझाया कि वो 7 तारे और 7 कलीसियाओं का अर्थ क्या है। 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं। दूसरे शब्दों में सेवक जो 7 कलीसियाओं की सेवा करते हैं। 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। और तब उसने कहा कि 7 तारे और 7 दीवट प्रभु के दाहिने हाथ में है। मैंने आपसे कहा था, इसका अर्थ है कि जो कलीसियाएं और जिन सेवकों को प्रभु ने पकड़ रखा है, वो प्रभु की सामर्थ्य के अधीन है। परमेश्वर अपने हाथों में परमेश्वर की कलीसिया और उन सेवकों को थामे रखता है जो परमेश्वर की दृष्टि में उचित है। यह एक ऐसी कलीसिया है, एक ऐसा सेवक है जिसे परमेश्वर खोजते हैं, और उनके माध्यम से परमेश्वर अपनी इच्छा की घोषणा करते हैं और वो महिमा प्राप्त करते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, इस कलीसिया में, इस दुनिया में कई कलीसियाएं हैं, कई सेवक हैं। केवल वही कलीसियाएं, केवल वही सेवक जिन्हें प्रभु स्वयं अपने हाथों में रखता है, वही सच्ची कलीसियाएं और प्रभु के सच्चे सेवक हैं। और जो कलीसियाएं और सेवक प्रभु के हाथ में रहते हैं, वे आप ही स्वयं प्रभु के पास हैं। इसलिए
इन कलीसियाओं और इनके दासों की न्याय करना, निंदा करना स्वयं प्रभु का न्याय और निंदा करना है। और इससे भी, इसके अलावा, इससे बढ़कर उन सेवकों के होठों से जिन्हें प्रभु अपने हाथों में रखता है, जो शिक्षा आती है, वह परमेश्वर का वचन और सत्य है, और वही न्याय का मानक बन जाता है। परमेश्वर अपना सेवक उसे बनाता है जिसे परमेश्वर सुनिश्चित करता है और अपनी इच्छा उसके द्वारा साफ रूप से प्रदर्शित करता है, ताकि ऐसे सेवक के माध्यम से वचन अंतिम न्याय के दिन एक मानक बन जाए। इस दुनिया में अनगिनत कलीसियाएं हैं, अनगिनत सेवक है जो परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, लेकिन वे जो सिखाते हैं वह हमेशा सत्य नहीं होता है। केवल वही वचन जो सेवक के माध्यम से घोषित किया जाता है, जिसे परमेश्वर पहचानता और गारंटी देता है, वह परमेश्वर की सच्ची इच्छा और न्याय का सही मानक हो सकता है। और साथ ही सभी कलीसियाएं उद्धार के संदूक के रूप में कर्तव्य नहीं निभाते हैं। केवल वही कलीसियाएं जिन्हें प्रभु अपने हाथों में रखता है, और केवल वही कलीसियाएं जिनमें परमेश्वर रहता है, इन अंतिम दिनों में उद्धार के संदूक की भूमिका वही निभा सकते हैं। कई ऐसी कलीसियाएं हैं जो बाहरी रूप से प्रभु के नाम से बनाई तो गई हैं, लेकिन वास्तव में ऐसी कई कलीसियाएं हैं जिनमें प्रभु की उपस्थिति नहीं होती है। इसीलिए अंतिम न्याय के दिन आपने इस पृथ्वी पर एक विश्वासी जीवन किस तरह से जिया, यह आपके व्यक्तिगत जीवन या व्यक्तिगत न्याय के लिए मानक बन जाएगा। और साथ ही जिस कलीसिया से आप संबंध रखते थे, वह भी एक और मानक बन जाएगा। बेशक परमेश्वर और आपके बीच में जो संबंध है, उसके आधार पर आपके उद्धार का फैसला किया जाएगा। लेकिन एक मसीह किस कलीसिया से संबंधित रखता है, और उस कलीसिया में उसने कैसा मसीह जीवन जिया, और इस तरह का सेवक था उस कलीसिया में जो परमेश्वर की सेवा करता था, ये सारा का सारा आपके विश्वास को प्रभावित करेगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए अभी तक कोई व्यक्ति सच्चाई को नहीं जानता था, और उसने अपने चर्च में परमेश्वर के एक सेवक को किसी अन्य चर्च या परमेश्वर के किसी अन्य सेवक की न्याय और निंदा करते सुना, तो वह स्वयं भी न्याय और निंदा कर सकता है बिना उसको एहसास किए हुए। भले ही उसने अपने हृदय से किसी तरह की बुरी मंशा से ऐसा नहीं किया, लेकिन न्याय के अंतिम दिन उसके काम को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। भले ही उसका कोई बुरा इरादा नहीं था, फिर भी वह परमेश्वर के लिए या परमेश्वर के सम्मुख बुरा है। परमेश्वर निश्चित रूप से बाइबल में लोगों को कहता है कि वो दूसरों का न्याय ना करे, निंदा ना करे, बकवाद ना करे। बाइबल कहती है कि परमेश्वर लोगों के हृदय को जांचता है। क्या वो ऐसा कह सकता है कि वो इस बात को नहीं जानता था? यद्यपि परमेश्वर कहता है, लेकिन उसने अवज्ञा की, उपेक्षा की है कि नहीं? वह केवल दूसरों की बातों को सुनकर किसी तीसरे का न्याय या निंदा नहीं कर सकता है। परमेश्वर हमें अपने शत्रुओं से भी प्रेम करने को कहता है, लेकिन वो नफरत करता है, वो दूसरों को नष्ट करने की कोशिश करता है जो उसका शत्रु तक नहीं है। तो फिर वो दुष्ट कैसे नहीं हो सकता? यदि वह एक नेक व्यक्ति होता, तो वह व्यक्तिगत रूप से जो कुछ भी उसने देखा या जो कुछ भी सुना, उसके आधार पर न्याय या निंदा नहीं करता। भले ही उसने ऐसा तब किया होगा जब वो नौसिखिया था, जब अच्छे से सच्चाई को नहीं जानता था, फिर भी वो अपने पापों को एहसास कर सकता था और उसका पश्चाताप कर सकता था। अपने विश्वासी जीवन को जीवन जीते हुए वो सत्य को सीख सकता था, महसूस कर सकता था कि जो बातें अतीत में उसने कही या की वो बहुत बुरी थी। यदि वो उन तमाम बातों से तब भी पछताता तो उसके लिए शायद यह ठीक होता, लेकिन अगर वह अंतिम न्याय के दिन श्वेत सिंहासन के सामने बिना पश्चाताप के खड़ा हो जाए, तो उसके द्वारा किए गए कार्यों को केवल यह कहकर अनदेखा नहीं किया जा सकता कि मैंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि मैं सत्य को नहीं जानता था। आप जानते हैं कि पाप दो प्रकार के होते हैं। एक पाप वह है जो मृत्यु की ओर ले जाता है, और दूसरा जो मृत्यु की ओर नहीं ले जाता। वे दोनों ही पुराने और नए नियम में पाए जाते हैं। मैंने कई बार इस बात पर जोर दिया है कि आपको ऐसा पाप नहीं करना चाहिए जो मृत्यु की ओर ले जाए। ऐसे कौन से पाप है जो मृत्यु की ओर ले जाते हैं? मैंने आपसे बाइबल को, मेरा मतलब है मैंने बाइबल से आपको सिखाया है, मैंने आपको कहा है कि ऐसे पाप ना करें।
और अब क्या वह पाप जो मृत्यु की ओर नहीं ले जाते हैं, क्या न्याय के दिन उनका न्याय नहीं होगा? वो भी निश्चित रूप से न्याय किए जाएंगे। जिन पापों के लिए आपने पश्चाताप किया, मन फिराए, उनके लिए आपका न्याय नहीं होगा। अगर आप पश्चाताप करें तो परमेश्वर आपके पापों को स्मरण नहीं रखेगा, जैसे पूरा पश्चिम से दूर है। लेकिन अगर आप पश्चाताप ना करें तो निश्चित रूप से हर एक पाप के लिए आपका न्याय होगा। जो लोग बार बार पाप करते हैं, मैं उन्हें पश्चाताप करने और मन फिराने के लिए कहता रहता हूँ। फिर भी मुझे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो पश्चाताप नहीं करते बल्कि पाप करते रहते हैं। इस तरह से यीशु ने मत्ती 12 अध्याय 36 पद में कहा, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, चाहे वो छोटी सी बात क्यों ना हो जो लोग बोलते हैं, चाहे छोटा सा शब्द क्यों ना हो, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। निश्चित रूप से जो कुछ उसने किया है वो उसका लेखा देगा। इसीलिए आपको यह एहसास कर लेना चाहिए कि यह कितना महत्वपूर्ण है कि आप किस तरह की कलीसिया से संबंधित है और आप इस दुनिया में किस तरह के परमेश्वर के दास की सेवा करते हैं। जब आप पाप करते हैं, यदि आप पर ध्यान ना दिया जाए, यदि आपको डांटा ना जाए, तो अंतिम न्याय के दिन आपका क्या होगा? आपको आपके द्वारा किए गए पापों का हिसाब देना होगा। आपकी पसंद के अनुसार आपका प्राण समृद्ध हो सकता है और आप स्वर्ग के बेहतर निवास स्थान में जा सकते हैं, या दूसरी तरफ आप एक अंधे व्यक्ति के नेतृत्व में जा सकते हैं और गड्ढे में गिर सकते हैं। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय 5 पद कहता है, फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। हालांकि जो विश्वास है वो एक व्यक्तिगत रूप से आंका जाएगा, वो एक व्यक्तिगत बात है, लेकिन टीम गेम पॉइंट के समान यहाँ भी कुछ ऐसा है, या फिर टीम के द्वारा विश्वास में प्राप्त स्कोर के समान यहाँ पर भी कुछ है। मेरा कहने का मतलब यह है कि मूल रूप से आप अपना विश्वासी जीवन किस कलीसिया में जीते हैं और आपकी कलीसिया में परमेश्वर का दास कौन था, वह आपके व्यक्तिगत निर्णय का मानक बन जाएगा। अंतिम न्याय के दिन न केवल व्यक्तिगत रूप से न्याय होगा बल्कि कलीसिया का भी न्याय होगा। आपके चर्च को किस तरह का न्याय मिलता है, इस पर निर्भर करते हुए यह आपके लिए लाभकारी हो सकता है या फिर आपके लिए लाभकारी नहीं भी हो सकता है। यदि चर्च प्रभु के नाम से बनाया गया है तो वचन के अनुसार वहाँ निर्णय होना चाहिए, और जो वचन सातों कलीसियाओं को दिए गए हैं वे न्याय के मानक बन जाएंगे। और साथ ही यदि एक सेवक कलीसिया का प्रभारी था तो उसका न केवल उसके व्यक्तिगत विश्वास के अनुसार न्याय किया जाएगा बल्कि कलीसिया के चरवाहे के रूप में उसकी भूमिका के अनुसार भी उसका न्याय किया जाएगा। इस बात पर निर्भर करते हुए कि प्रभु के नाम पर कलीसिया और जो उसे सौंपे गए लोगों का प्रबंधन उसने किस तरह से किया, उसका न्याय बड़ा सख्त किया जाएगा। उसे चर्च और मंडली को प्रभु की इच्छा के अनुसार चर्च के चरवाहे के रूप में अगुवाई करनी चाहिए थी, इसे प्रभु यीशु मसीह के नाम से बनाया गया था। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसके लिए न्याय के दिन खड़ा होना आसान नहीं होगा। इसके अलावा अगर कलीसिया यीशु मसीह के नाम से बनाई गई है और वो परमेश्वर की महिमा में बाधा डालती है और झूठ फैलाती है तो उस कलीसिया का न्याय निश्चित रूप से न्याय के अनुसार किया जाएगा। वो न्याय आसान या ढीला नहीं होगा। परमेश्वर के वचन के अनुसार न्याय बहुत सटीक और सही होगा। आपको ढीला मसीह जीवन नहीं जीना चाहिए। आपको पुराने और नए नियम को याद करना चाहिए। सब कुछ आपको वापस चुकाया जाएगा। आपके होठों का एक भी शब्द निष्फल नहीं होगा, उसका न्याय किया जाएगा। यदि आप इस तथ्य को नकारें, नजरअंदाज करें, उपेक्षा करें, मेरा मतलब है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं कि आप परमेश्वर को नजरअंदाज कर रहे हैं? आप परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं जैसे उन्होंने प्रभु और परमेश्वर के नाम से बोला और जैसे मानो उन्होंने परमेश्वर के लिए बोला, और यदि यह चीज और भी गंभीर हो जाए तो वो शैतान के वश में आ जाते हैं और वो आसानी से झूठ बोलेंगे। अगर वे परमेश्वर के वचन से कुछ करते हैं तो उसका सबूत होना चाहिए।
प्रमाण होना चाहिए कि परमेश्वर उनके साथ है और परमेश्वर उनकी गारंटी देता है। वे ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर बिना प्रमाणों को दिखाए हुए प्रकाशनों को देता है। ऐसे प्रकाशन होने चाहिए जिसे दूसरे भरोसा कर सके। याकूब 3:1 में प्रेरित पौलुस ने कहा, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत से उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। यदि आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं, उपदेशक बनना चाहते हैं, तो आपको अवश्य ही उचित होना पड़ेगा। आपको एक ऐसा शिक्षक और पादरी बनना है जो अपने लोगों की अगुवाई हरी चरवाहियों में और जल के झरनों की ओर कर सके। यदि आप अभी भी शरीर में हैं, यदि अभी भी आप संसार से प्रेम रखते हैं और संसार का अनुसरण करते हैं, तो आप लोगों को परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने और प्रार्थना करने के लिए कैसे कह सकते हैं, और उनसे आपकी बात सुनने की अपेक्षा आप कैसे कर सकते हैं? मत्ती 18 में यीशु ने कहा, पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाएं, उसके लिए भला होता कि वह बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबोया जाता। फिर यदि एक सेवक एक चर्च का प्रभारी बन जाता है और कई आत्माओं को विनाश की ओर ले जाता है, तो न्याय के दिन उसकी जो सजा है वो कितनी कड़ी होगी। दूसरी ओर यदि कोई ऐसा सेवक जो कलीसिया का प्रभारी है, मंडली की अगुवाई हरी हरी चराइयों में और शांत जल की ओर करता है और अंत में स्वर्ग की ओर करता है, तो अद्भुत और आश्चर्यजनक पुरस्कार, प्रतिफल और महिमा से उसे पुरस्कृत किया जाएगा। ऐसे बहुत से अर्थ इस शब्द में निहित है, जैसे कि 7 तारों का भेद जो तूने मेरे दाहिनी ओर देखा और वे 7 सोने की दीवटी। अब आइए 7 कलीसियाओं को दिए हुए वचन पर हम नजर डालेंगे। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, 7 कलीसियाओं को दिए गए वचनों में यह जानकारी कि किस प्रकार की कलीसिया को प्रभु के द्वारा प्रशंसा दी जाती है और किस प्रकार की कलीसियाओं को फटकार लगाई जाती है, पुराने और नए नियम के वचनों को संक्षेप रूप से प्रस्तुत किया गया है। अगर आप इन वचनों को बहुत अच्छे से सुने तो आप महसूस करेंगे कि आपकी कलीसिया किस श्रेणी में पाई जाती है। 7 कलीसियाओं को दिए गए वचन विश्वास के जीवन के लिए एक गाइड बुक हो सकते हैं, जो किसी व्यक्ति के विश्वास की स्थिति को जांचने और उसके विश्वास को स्थिर करने के लिए आवश्यक है। वे आपको यह जांचने में मदद करेंगे कि क्या आप एक सही मसीह जीवन जी रहे हैं, क्या आप अपने लोगों को अच्छे से सिखाते हैं, अच्छे से अगुवाई करते हैं, और क्या आप सही जीवन के दौरान, मेरा मतलब है क्या एक सही मसीह जीवन जीते हुए सही चीजों को आप खा रहे हैं। भले ही परमेश्वर स्पष्ट रूप से आपको बताता है कि आपकी कलीसिया कैसे एक ऐसी कलीसिया बन जाती है जो 7 कलीसियाओं को दिए गए वचनों के माध्यम से सराही जा सकती है, लेकिन निर्भर करता है कि किस तरह का मार्ग आप चुनते हैं, उसके आधार पर नतीजे बिल्कुल अलग होंगे। इसलिए मुझे आशा है कि आप आने वाले संदेशों को सुनेंगे और अपने जीवन की रोटी बनाएंगे। कृपया आप अपने आप को देखें कि क्या आपके पास कुछ ऐसा तो नहीं जिसके लिए प्रभु ने आपको फटकार लगाई है, और अगर कुछ ऐसा है तो कृपया तुरंत ही उसे मन फिराएं और वचन के अनुसार जिएं, ताकि यह अवसर चट्टान पर, विश्वास की चट्टान पर आने के लिए आपके लिए आशीष बन सके। और साथ ही मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि सभी कलीसियाएं और परमेश्वर के सेवक जो इन संदेशों को सुनते हैं, वे महसूस करने पाएं कि अंतिम दिनों में कलीसियाओं और सेवकों का न्याय होगा, ताकि उन्हें ऐसी कलीसियाएं में बनाया जा सके, ऐसे सेवकों में बदला जा सके जिसे प्रभु प्रशंसा करता है। यदि परमेश्वर का एक दास झुंड को अच्छे से नहीं सिखाता है, इसके कारण झुंड ठोकर खाती है, अनुग्रह और विश्वास को खो देती है, तो क्या आपको लगता नहीं कि अंतिम न्याय के दिन उस दास का न्याय किया जाएगा? आपको अपना जीवन परमेश्वर के सेवक के रूप में या चर्च के कार्यकर्ता के रूप में परमेश्वर का भय मानते हुए जीना चाहिए।
इस तरह से आपको अपने झुंड की आत्मा की समृद्धि के लिए मदद करनी चाहिए, विश्वास, जीवन और पवित्र आत्मा से भरपूर होने के लिए, ताकि वे बलपूर्वक स्वर्ग को ले सकें। आपको परमेश्वर का एक ऐसा सेवक बनना चाहिए जो उन्हें हरी हरी चराहों में और शांत जल में ले जाने के लिए सक्षम हो। जब लोग इस कलीसिया में आए, किस तरह से वे बदल गए। मैं तलाक ले चुका होता, मेरा परिवार नाश हो चुका होता, मैं आत्महत्या कर चुका होता यदि मैं इस कलीसिया में नहीं आता। इस तरह से लोगों का अंगीकार रहा है, और उन सभी लोगों ने कहा कि जैसे ही मैं इस जीवन की कलीसिया से मिला, मैं बदल गया, मैंने चंगाई को प्राप्त किया और अब मेरा परिवार खुशी से भरा है, मेरी पत्नी खुश है, पति खुश है। इसलिए आपको अवश्य ही ऐसा दास बनना चाहिए जो अपने झुंड की अगुवाई हरी चराइयों में और शांत जल के झरनों की ओर कर सके। परमेश्वर का वचन बहुत ही मजबूत है कि वह आत्मा और प्राण और यहाँ तक कि हर जोड़ और मज्जे में प्रवेश कर सकता है। आपको अवश्य उन्हें बदल देना होगा ताकि वे नए रिश्ते की आशा प्राप्त कर सकें और उसे बलपूर्वक अपना बना सकें। क्या आपको लगता नहीं? मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आप प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 1 पद देखें, यहाँ पर लिखा है, इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और जो सोने के 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है। यहाँ पर कलीसिया के दूत, इफिसुस की कलीसिया के दूत उस चरवाहे को दर्शाता है जो इफिसुस की कलीसिया का इंचार्ज है, और यह प्रभु है जो इफिसुस की कलीसिया के दूत को लिख रहा है। और यह प्रभु का वर्णन इस प्रकार से करता है कि वह जो अपने दाहिने हाथ में 7 तारे धारण करता है और जो सोने की दीवटों के बीच में फिरता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इसका मतलब है कि वो कलीसियाएं, वे सेवक जो प्रभु के नाम से बनाए गए हैं, जिन्हें प्रभु स्वयं मानता है, सटीक न्याय के वे मानक होंगे। इसलिए जब उन कलीसियाओं का न्याय किया जाता है जिनके बारे में कहा जाता है कि वे प्रभु के नाम से बनाई गई हैं, और उन चीजों को जो प्रभु के नाम से किए जाने के लिए कहा जाता है, वो कलीसियाएं, वो सेवक जिन्हें प्रभु ने स्वयं बनाया है और जिन्हें गारंटीकृत करता है, न्याय के दिन वो मानक बनेंगे। संक्षेप में 7 कलीसियाएं जो प्रभु के दाहिने हाथ में हैं, वे कलीसियाएं हैं जो प्रभु के सम्मुख आरंभिक कलीसियाओं से लेकर उन कलीसियाओं तक जो तब तक बनी रहेंगी जब तक कि प्रभु वापस नहीं आ जाते। ऐसी कलीसियाएं परमेश्वर के वचन में निवास करती है ताकि वे हमेशा पवित्र आत्मा और प्रेम से भरी रहें और उनके साथ परमेश्वर के कार्य मौजूद हो। वो सभी कलीसियाएं जो इस पृथ्वी पर बनी हुई है, वे सारी कलीसियाएं ऐसी कलीसियाएं होनी चाहिए, और परमेश्वर के सेवक जो कलीसियाओं के प्रभारी हैं, उन्हें अवश्य ही प्रभु के दाहिने हाथ होना चाहिए। उन्हें अवश्य ही ऐसे सेवक बनना चाहिए जो पिता परमेश्वर के पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन के योग्य हैं। और जब सेवक एक ऐसा सेवक बन जाता है जिसे परमेश्वर पहचान देता है, तो परमेश्वर स्वयं उसकी गारंटी देता है। और आपको यह समझना चाहिए कि यदि आप गपशप करें, न्याय करें, ऐसे दास की निंदा करें, तो इसका मतलब है कि आप प्रभु के, मेरा मतलब है आप प्रभु के लिए ये सब कर रहे हैं। और पवित्र शास्त्र में लिखा है कि प्रभु सोने की 7 दीवटों के बीच में चलता है। सोने की 7 दीवटें 7 कलीसियाएं हैं, और जो दीवटें हैं ये कलीसियाएं हैं। जिस प्रकार दीवटों का प्रकाश अंधकार को दूर कर देता है, वह कलीसिया जिसमें परमेश्वर पाया जाता है, वो जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वो पवित्र आत्मा से भरे रहते, सत्य में रहते हैं, और वो कलीसिया प्रकाश से चमकती हैं। यदि किसी मनुष्य के पास सच्चा विश्वास है और परमेश्वर के वचन के अनुसार ज्योति में जीता है, तो ऐसे लोगों से युक्त एक ऐसी कलीसिया के माध्यम से अनगिनत लोग अंधेरे से निकलकर उद्धार की ओर पहुंच सकते हैं। इस तरह के एक ऐसी कलीसिया को खोजने के लिए प्रभु अपनी तीव्र आंखों से सभी कलीसियाओं के बीच चलता फिरता है। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों,
क्योंकि 7 कलीसियाओं को दिए हुए वचन वे वचन हैं जो उन तमाम कलीसियाओं पर लागू होते हैं जो समय और दूरी को मिटाते हुए इस धरती पर बनाई गई हैं। और समय और इन दिनों में जितनी भी कलीसियाएं हैं उन तमाम सातों और वो सातों कलीसियां उनका प्रतिनिधित्व करती हैं। आज मौजूद कलीसियाओं में से कौन सी ऐसी कलीसिया है, एक आदर्श कलीसिया है जो इफिसुस की कलीसिया का प्रतिनिधित्व करती हो? जब मैं आज के पवित्र शास्त्र की व्याख्या करता हूं तो कृपया सच्चाई से समझने का प्रयास करें कि किस तरह की ऐसी कलीसिया है जो इफिसुस की कलीसिया की श्रेणी में पाई जाती है। हालांकि यह कहकर न्याय ना करें कि ओह वो वाली कलीसिया, कृपया अपने चर्च को भी देखें कि क्या आपके चर्च में वो पहलू तो नहीं है जो इफिसुस की कलीसिया में था, और क्या आपके व्यक्तिगत रूप से आपके अंदर तो वो पहलू नहीं? और इस समय को आप अनुग्रह से भरपूर बनाएं। अब प्रभु इफिसुस की कलीसिया की प्रशंसा करता है। 2 और 3 पद में वो कहता है, मैं तेरे काम और परिश्रम और धीरज को जानता हूँ, और यह अभी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता। हमारी कलीसिया इस तरह की बननी चाहिए, परंतु मुझे खेद है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आज्ञा उल्लंघन करते हैं। लोग लगातार परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करते रहते हैं और वो इस कलीसिया को जागृति करने से रोकते हैं। कनान सेंचुरी आने वाली है। परमेश्वर के सामने हमें कोई दीवार नहीं बनानी चाहिए, मैंने बहुत बार आपको कहा है। परंतु कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने लाभ के पीछे चलते हैं और अपने लाभ के चलते इस कलीसिया में गड़बड़ी उत्पन्न करते हैं। मुझे उनके लिए दुख होता है। आपके पास कोई दीवार नहीं होनी चाहिए, एक भी दीवार परमेश्वर के सामने नहीं होनी चाहिए। कनान में जाने के लिए, कनान देश में जाने के लिए शैतान से हमें बाधित नहीं होना चाहिए। और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, तूने परख कर झूठा पाया, और तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पहला, उसने कहा कि इफिसुस की कलीसिया ने सत्य पर चलने के लिए परिश्रम और दृढ़ता को दिखाया है। चरवाहे और इफिसुस की कलीसिया की मंडली ने एक एक करके उन बातों को दूर किया जो सत्य के विरुद्ध थी, और उन्होंने परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने की कोशिश की। आप अपने बारे में सोचिए, क्या आप भी उस तरह से जी रहे हैं जिस तरह से वो अपने मसीह जीवन को जीते थे? परमेश्वर के वचन में 4 श्रेणियां पाई जाती हैं। यह करें, यह ना करें, इसे रखें, इसे। यदि आप पुराने और नए नियम को पढ़ते हैं तो आपको कई चीजें करने को मिलती हैं। तो समाचार का प्रचार कीजिए, प्रार्थना कीजिए इत्यादि। फिर आप वो करिए जो बाइबल आपको करने को कहती है। बाइबल में बहुत से ऐसे काम हैं, बहुत से ऐसे कामों की सूची है जो आपको नहीं करनी चाहिए। चोरी मत कीजिए, व्यभिचार मत कीजिए, बैर मत कीजिए, दोष मत लगाइए, ईर्ष्या मत कीजिए, बकवाद मत कीजिए। तो फिर आपको वो नहीं करने चाहिए जो बाइबल आपको नहीं करने को कहती है। ये इतना आसान है। परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना कभी मुश्किल नहीं है। आप वही कीजिए जो परमेश्वर आपको करने को कहता है, और आप वह ना करें जो परमेश्वर आपको नहीं करने को कहता है। आज्ञाओं को मानिए, प्रभु के दिन को पवित्र मानिए। ये कितना आसान है। जब आप गाड़ी चलाते हैं, यदि आप भलाई के व्यक्ति हैं तो आप यातायात के नियमों का पालन करेंगे जैसा आपने सीखा है। यदि आप उन्हें माने तो ये कितना अच्छा है। आपको पुलिस ऑफिसर के चेहरे को देखने की आवश्यकता नहीं। आपको आसपास देखने की जरूरत नहीं कि कहीं कैमरा तो नहीं लगे हैं। दुर्घटना हर समय नहीं होती है, लेकिन जब एक भी बार दुर्घटना हो जाए तो वो बड़ी गंभीर होती। इसीलिए आपको सुरक्षित रूप से गाड़ी चलानी चाहिए और यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। क्योंकि आप उन्हें नहीं मानते, इसीलिए आप गलती करते हैं और कार दुर्घटना का शिकार हो जाते। आप परमेश्वर के वचन को मानते हैं। आप परमेश्वर के वचन को वैसे माने जैसे अपने देश का कानून आप मानते हैं। मैंने आपको बताया है कि कानून का पालन करना बहुत जरूरी है। आप उसे महत्वहीन ना समझें।
आप फेंक दीजिए, उन चीज़ों को दूर कीजिए जो परमेश्वर आपको दूर करने को कहता है। परमेश्वर कहता है कि उन्हें दूर फेंक दीजिए, क्योंकि वो आपके लिए ज़रूरी हैं। उसे दूर करना, उसे फेंक देना वो ज़रूरी है। आप प्राण देने तक, लहू बहाने तक पापों को दूर कीजिए, जैसे इब्रानियों में लिखा है। आप हर प्रकार की बुराई को दूर कीजिए। ये कितना अच्छा है अगर आप उन्हें फेंक दें, निकाल फेंक दें। इस तरह से आप वचन का पालन कीजिए। यदि आप इस तरह से वचन का पालन करेंगे तो अंततः आप आत्मा में आ जाएंगे, प्रभु के सदृश होंगे और परमेश्वर से प्रेम प्राप्त करेंगे। आप परमेश्वर को यह कहते हुए सुनेंगे, मेरे प्रिय बेटे, मेरी प्रिय बेटी। जब आप सब कुछ छोड़ देते हैं, जब आप उन बातों को मानते हैं जो माननी चाहिए, जब आप वो करते हैं जो करनी चाहिए, तो आप परमेश्वर को यह कहते हुए सुनेंगे, मेरे प्रिय पुत्र। परमेश्वर के वचन में 4 श्रेणियां हैं और इन श्रेणियों में पाए जाने वाले वचन बाइबल में हर जगह पाए जाते हैं। लेकिन सत्य के इस वचन के अनुसार जीने के लिए आपको अपने धीरज और परिश्रम की आवश्यकता होती है। इब्रानियों 12:4 में लिखा, तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लोहू बहा हो। दूसरे शब्दों में बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि पाप के विरुद्ध अपने लहू बहाने तक हमें उसका प्रतिरोध करना है, उसका विरोध करना है। कुछ ऐसे पास्टर्स हैं जो हमेशा चिंतित रहते हैं, और एल्डर्स भी, और कुछ ऐसे कार्यकर्ता भी हैं जिनके विषय में मुझे चिंता होती है। मतलब जिन्हें मुझे लगता है कि वे चिंतित है, पवित्र आत्मा उनके लिए शोक करता है, परंतु वो ऐसा कहते हैं या ऐसा दिखाते हैं जैसे मानो सीनियर पास्टर उनसे प्रेम करते हैं। मैंने आपको कहा है कि आप उनसे धोखा ना खाएं। केवल परमेश्वर का वचन, केवल सत्य के वचन पर ही आपको विश्वास करना है और आपको अभिलाषा में नहीं पड़ना है। धोखा ना खाएं। कभी भी उन लोगों पर विश्वास ना करें जो सीनियर पास्टर का नाम का इस्तेमाल करते हैं। वो सीनियर पास्टर के नाम से काम करते हैं, वो पैसा इकट्ठा करते हैं, वो इस तरह के काम करते हैं और ऐसा दिखाते हैं जैसे जैसे सीनियर पास्टर तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। उन पर विश्वास ना करें। 1998 और 99 में ऐसा हुआ है। मेरे आसपास के लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि मुझे उनके बारे में चिंता होती है। वो ऐसा दिखाते हैं जैसे मानो सीनियर पास्टर उनसे प्रेम करते हैं और वो दूसरों को धोखा देते हैं। इसलिए मैंने बहुत बार आपको कहा है, उन पर विश्वास ना करें। प्रभु और परमेश्वर को छोड़ आप विश्वास ना करें। विश्वास ना करें उन लोगों पर जो कहते हैं कि मैं सीनियर पास्टर से प्रेम करता हूँ बहुत अधिक। उन पर विश्वास ना करें, चाहे वो इस कलीसिया के हेड ही क्यों ना हो। मैंने बहुत बार आपको बताया है, मैं सोचता हूँ कि आपको याद होगा। मगर कुछ ऐसे लोग हैं फिर भी जो धोखा खाते हैं, अभिलाषा में फंस जाते हैं, वो बदल जाते हैं। लोग अपने लाभ के चलते बदल जाते हैं। यद्यपि ऐसा लगता था कि वो अब आत्मा में आए हैं, मगर तुरंत ही वो अभिलाषा में पड़ जाते हैं और वो अपनी दृष्टि संसार की ओर कर लेते हैं। जब तक हम शरीर में हैं, शरीर अभिलाषा में पड़ सकता है और फिर से शरीर में गिर सकता है। बाइबल साफ रूप से हमें बताती है कि प्राण देने तक, लहू बहाने तक पाप के विरुद्ध हमें संघर्ष करना है। पहला कुरिन्थियों 4:2 में लिखा है, फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि विश्वास योग्य निकले। और प्रकाशित वाक्य 2:10 में लिखा है कि प्राण देने तक विश्वासी रहे। इस प्रकार से हृदय में से पापों और बुराइयों को दूर करने के लिए, लहू बहाने तक और दिए हुए कर्तव्यों के प्रति वफादार रहने के लिए निश्चित रूप से परिश्रम और धीरज का अनुसरण करना चाहिए। तो फिर क्या आपने परिश्रम किया? क्या आपने धीरज धरा ताकि आप अपने पापों को दूर कर सकें और अपने कामों के लिए प्रभु से सराहना प्राप्त करने के बिंदु तक विश्वास योग्य रहें? जैसे कि इफिसुस की कलीसिया है। आपको ये नहीं कहना चाहिए कि मैंने तो इतना कर दिया है और फिर आप संतुष्ट हो जाएं। जैसे कि पहला कुरिन्थियों 10:18 में लिखा है, जो शरीर के भाव से इजरायली है उनको देखो क्या बलिदानों के खाने
लिखा है, क्योंकि जो अपनी प्रशंसा करता है वह नहीं, परंतु वह जिसकी प्रभु प्रशंसा करता है, जिसे प्रभु सराहता है। आपको अपने द्वारा नहीं बल्कि प्रभु के द्वारा सराहना प्राप्त करनी है। मेरा मतलब यह नहीं कि आपको पापों को दूर करना होगा और केवल प्रभु की प्रशंसा को प्राप्त करने के लिए विश्वास योग्य रहना होगा। आपको एक अयोग्य सेवक बनना चाहिए जो कह सके मैंने केवल वही किया जो मुझे करना चाहिए था, भले ही आपने प्रभु के द्वारा प्रशंसा क्यों ना पाई हो। मैंने इस कलीसिया को बड़ा बनाया, परंतु ये प्रभु है, ये परमेश्वर है जिसने इस कलीसिया को बड़ा बनाया है। पूरी मंडली वो अपना विश्वास और प्रार्थनाओं के द्वारा अपना बेहतर करें, और उन्होंने अपना बेहतर किया। परंतु कुछ लोग कहते हैं कि ये काम तो उन्होंने किया, और कुछ तो इस तरह से कहते हैं कि मेरी कलीसिया में तो बहुत सारे सदस्य हुआ करते थे और वो संख्या घट गई है, लेकिन वो जल्दी से ठीक हो जाएगा। आपके पास अयोग्य दास का हृदय होना चाहिए, तब आप एक ऐसी कलीसिया बन सकती है, तब आप एक ऐसी मंडली बन सकती है जिसे प्रभु असल में प्रशंसा करता हो। क्योंकि इफिसुस की कलीसिया ने सत्य पर चलने के लिए परिश्रम किया और धीरज धरा, इसलिए प्रभु ने इफिसुस की कलीसिया से कहा कि मैं तुम्हारे कामों को, तुम्हारे परिश्रम और धीरज को जानता हूँ, और उसने उनके परिश्रम और धीरज की प्रशंसा की। दूसरा, प्रभु ने इफिसुस की कलीसिया की बुरे मनुष्यों को ना सहने के लिए भी सराहना की कि तू बुरे मनुष्यों को तो नहीं देख सकता है। कुछ लोग सत्य को गलत समझते हैं और कहते हैं कि चर्च तो एक ऐसी जगह है जहां प्रेम का अभ्यास किया जाता है, इसलिए यदि कोई पाप कर भी ले तो क्या ये सच नहीं है कि उसे सहन कर लेना चाहिए? लेकिन सच्चे प्रेम करने वाले माता पिता बेशर्ते अपने बच्चों को उनके गलत कामों को या पापों को माफ नहीं करते हैं या बर्दाश्त नहीं करते हैं, बल्कि वे उन्हें डांट कर ठीक करने की कोशिश करते हैं। और यही बात प्रभु पे भी लागू होती है। यही बात प्रभु में भी लागू होती है। बेशक हमें दूसरों को 70 गुना 7 बार 70 का माफ करना हो, और हमें धीरज के साथ सहना होगा ताकि दूसरों को प्रभु में सच्चाई से बदला जा सके। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम वापस बैठकर देखने लग जाएं और दूसरा व्यक्ति मृत्यु के रास्ते पर चला जाए। मत्ती 18 अध्याय 15 से 17 पद में यीशु ने कहा, यदि तेरा भाई अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा, और यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया, और यदि वह ना सुने तो 1 या 2 जन को अपने साथ ले जा, कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से ठहराई जाए। यदि वह उनकी भी न माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वह कलीसिया की भी ना माने तो तू उसे अन्य जाति और महसूल लेने वालों के ऐसा जान। इस कलीसिया में भी ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करते हैं, और उन्हें हमें सम्मति देनी पड़ती है। 1 या 2 बार हमें उन्हें सम्मति देनी होती है, उसके बाद हमें कलीसिया को बताना है। ये कलीसिया में होना चाहिए, बेशर्ते नहीं, बल्कि हमें सलाह देनी है। 2 या 3 लोगों को अपने साथ लेना है और फिर से उन्हें सम्मति देनी है, और अगर फिर भी वे सुनने से इनकार करें तो फिर हमें उसे कलीसिया को बताना है। हमारे पास एल्डर्स की काउंसिल है जो चीजों को सही करते हैं, अन्यथा वो भ्रष्ट हो जाएंगे। और यदि वह कलीसिया की भी ना सुने तो उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाले के ऐसा जान। हमें दूसरों के अपराधों को छिपाना चाहिए, क्षमा करना चाहिए, उन्हें सहना चाहिए, परंतु यदि वे अंत तक ना बदलें और यदि वे कलीसिया को भी ना सुने तो यीशु हमें अन्य जातियों या महसूल लेने वालों के समान जानने के लिए कहता है। ऐसा इसलिए नहीं है कि हमारे अंदर कोई दया या प्रेम नहीं है, ऐसा इसीलिए है क्योंकि वे दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं, और अगर उन्हें ऐसे ही सहन किया जाए तो पूरी कलीसिया पर एक नकारात्मक प्रभाव वो डाल सकते हैं। आप हमारे छात्रों के बारे में सोच, मुझे बड़ी हैरानी हुई। एक छात्र मेरे पास पश्चाताप करने के लिए आया। छात्र उन छात्रों में से एक है
जिन्होंने कई बार इस वेदी पर अपनी विशेष प्रस्तुतियां दी हैं। उसने चर्च के बहुत से छात्रों की अगुवाई या बहुत से चर्च के कार्यक्रमों की अगुवाई की है, जैसे कि स्तुति, आराधना और पश्चाताप करते हुए देखकर मुझे हैरानी हुई। वो आराधना सभा के दौरान अपने सेल फोन पर गेम्स खेलता है, जैसे शुक्रवार की रात्रि सभा के दूसरे सत्र के दौरान। अब तो मैंने ये भी सुना है कि आप अपने फोन पर फिल्में भी देख सकते हैं। क्या आप वैसा कर सकते हैं? क्या अपने फोन पर आप फिल्में भी देख सकते हैं? क्या आप गेम खेल सकते हैं? मैं इस तरह की चीजें नहीं जानता हूँ। मैं सोचता था कि हम तो सेल फोन का इस्तेमाल केवल कॉल करने के लिए ही करते होंगे, लेकिन जो छात्र है वो तो फिल्में देख सकते हैं सेल फोन पर। क्या ये बात सच है? वो मेरे पास पश्चाताप करने के लिए आया। ये उसके लिए अच्छा था। एक अच्छा छात्र, एक इस तरह का अच्छा छात्र ऐसे कैसे बन सकता है? एक छात्र दूसरे छात्रों से सीखते हैं, है कि नहीं? यदि कोई व्यक्ति कुछ करने की कोशिश करता है तो अंत में सारे के सारे छात्र वैसा ही करने लग जाएंगे। सभी छात्रों को सत्य के कार्य करने चाहिए। अगर वो असल में बुरे कामों को करने लग जाते हैं बजाय इसके, जब कोई व्यक्ति बुरा काम करता है तो दूसरे उसे सीख सकते हैं और वो सभी के सभी मृत्यु की ओर साथ मिलकर जा सकते हैं। उन्हें आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए, परंतु बजाय इसके वो अपने सेल फोन से खेलते हैं। वे अपने दोस्तों को और अपने उन दोस्तों को जो उनके दोस्त हैं उन्हें संदेश भेजते हैं, संदेश प्राप्त करते हैं। क्या वे सचमुच मसीह हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि वे विश्वास नहीं करते, वे परमेश्वर के मुंह पर थूकते हैं, वे उद्धार से दूर है। इसी तरह इफिसुस की कलीसिया ने बुरे लोगों को सहन नहीं किया और प्रभु ने इसके लिए उनको कहा, उनकी प्रशंसा। परंतु तब इफिसुस की कलीसिया ने प्रभु से फटकार को प्राप्त किया। क्यों है ऐसा? इसके बारे में मैं अगले सत्र में आपको व्याख्या दूंगा। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, पहला पतरस 1:16 में परमेश्वर हमें आज्ञा देता है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। लेकिन इस कारण से नहीं, लेकिन एक और स्पष्ट कारण है कि हमें पवित्र होना चाहिए। परमेश्वर ने हमें हमारे पापों से छुड़ाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को भेजा और यीशु ने अपना प्रेम इस हद तक प्रकट किया कि वह हमारे लिए प्रायश्चित का बलिदान बन गया और क्रूस पर चढ़ाया गया। प्रभु ने पवित्र आत्मा को हमारे पास भेजा और पवित्र आत्मा उन आत्माओं के लिए गहरी कराहट करता है, गहरी आहें भरता है और हस्तक्षेप करता है कि हमारी अगुवाई धार्मिक तौर से सके। यदि आप त्रिएक परमेश्वर के ऐसे प्रेम को जानते हैं तो आपको अब और अधिक अंधकार में नहीं रहना चाहिए। और साथ ही इस कलीसिया में परमेश्वर के बच्चे पाए जाते हैं, वे अवश्य ही सत्य की पवित्रता में होने चाहिए। इसलिए मसीह के शरीर के रूप में एक कलीसिया को भाई को सहन करना चाहिए। लेकिन अगर हम आज की वास्तविकता को देखें तो हम देख सकते हैं कि भले ही चर्च में बुराई प्रकट होती है, लेकिन चर्च उन्हें नहीं डांटता और उससे छुटकारा नहीं पाता, बल्कि नजरअंदाज कर देता है, उन्हें सहन कर लेता है, क्योंकि चर्च को चिंता होती है कि कहीं सदस्य चर्च को छोड़ के ना चले जाएं अगर उन्हें फटकार दी जाए या चेतावनी दी जाए। उन्हें चिंता होती है कि कहीं चर्च के जागृति में समस्या पैदा ना हो जाए, या फिर चर्च पाप को सहन इसीलिए करता है क्योंकि वो धन और अधिकार से समझौता करता है। लेकिन चर्च की क्या भूमिका है? उसकी भूमिका है कि परमेश्वर की संतानों को सिखाए कि वो पाप और बुराई में, अंधकार में ना रहें, बल्कि उसे निकलकर सत्य में जिएं। ये एक लड़का और लड़की की बात है। शादी करने के लिए वो मेरे पास आए। वो 6 वर्षों से संबंध में थे। अंत में उन्हें विवाह की तिथि प्राप्त हुई और वो मेरे पास मेरी प्रार्थनाओं को ग्रहण करने के लिए आए। वो बहुत शुद्ध और साफ नजर आ रहे थे।
6 वर्षों में उन्होंने किसी भी प्रकार का शरीर का काम नहीं किया। वो सचमुच एक दूसरे से प्रेम करते थे। कभी कभार वो महीने में केवल एक ही बार मिलते थे, क्योंकि वे परमेश्वर के दिए हुए कामों के लिए विश्वास योग्य थे। और उस लड़की ने मुझसे प्रश्न पूछा। नहीं, ये वो प्रश्न है जो आपको भी सुनना चाहिए। उसने कहा कि आपने मुझसे कहा था कि मसीह लोगों को आपस में विवाह करना चाहिए। ये मेरा वचन है, ये परमेश्वर का वचन है। आप बाइबल पढ़िए। आपको उससे विवाह करना चाहिए जो परमेश्वर का विश्वासी हो। और अब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो अन्य जातियों से विवाह करते हैं। हालांकि वो भी प्रतिज्ञा करते हैं, वादा करते हैं कि मैं भी चर्च आऊंगा, लेकिन शादी के बाद वो चर्च नहीं आते और वो अपने साथी को भी चर्च आने से रोकने लग जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो चर्च नहीं आते। मैंने ऐसे भी बहुत से लोगों को देखा है। इसीलिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको इसीलिए ऐसा कहा है, इसीलिए आपको जो विश्वासी है उसे विवाह करना चाहिए। लेकिन चर्च के अंदर हम कैसे कोई रिश्ता बना सकते हैं? कैसे मैं एक जो विश्वास करता है उसे ढूंढूं? उसने मुझसे ये प्रश्न पूछा। तो उसके प्रश्न के लिए जो मेरा उत्तर था वो ये है। जो जवान लोग हैं, आप मुझे ध्यान से सुने। एक चर्च ऐसी जगह है जहां प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं। ये परमेश्वर का पवित्र मंदिर है। आपको कभी भी चर्च के अंदर कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। परमेश्वर ने हमसे कहा है कि हम संसार की दुनिया की बातों को तक चर्च में ना करें। तो हमें क्या करना चाहिए? आप इसे चर्च के बाहर कीजिए। मेरा मतलब है शारीरिक रूप से नहीं। आप चर्च के बाहर जा सकते हैं। हालांकि क्योंकि वो व्यक्ति है जिससे आपको विवाह करना है, तो आप साफ सुथरा रिश्ता रख सकते हैं। जब तक आप विवाह ना कर लें, तब तक आप अपने शरीर का लेन देन ना करें। आप, मेरा मतलब है, अपने शरीर को ना दें। आपको साफ रिश्ता रखना है। आपको अपने हृदय से, आत्मा में प्रेम करना है। अगर आप शारीरिक प्रेम को ढूंढे तो अंत में आप बदल जाएंगे। इसीलिए आपको शरीर में, अपने हृदय, मेरा मतलब है आत्मा में और हृदय से प्रेम करना है, बिल्कुल जैसे पिता परमेश्वर ने कहा है। विवाह करने के बाद आप प्रेम कीजिए। ये कितनी अच्छी बात है। मैंने इस तरह से उसे बताया। चर्च के अंदर ये बात सहने योग्य नहीं है। यदि चर्च के अंदर आप कोई रिश्ता बनाएं तो चर्च के अंदर के क्रम भंग हो जाएंगे, क्योंकि ये सब बातें तो संसार की है, परंतु चर्च परमेश्वर का राज्य है। अगर ये बातें चर्च के अंदर होगी तो फैल जाएगी। ये उसने ऐसा किया है, इसलिए मैं भी ऐसा कर लेता हूँ। किस तरह की कलीसिया बन जाएगी? किस तरह का चर्च बन जाएगा? आपको केवल परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म के लिए ही जीना चाहिए। आपको चर्च के अंदर कोई शारीरिक प्रेम नहीं करना चाहिए। ये कलीसिया अवश्य ही साफ, शुद्ध रहनी चाहिए। इसलिए यदि आप रिश्ता बनाना चाहते हैं तो उससे आपको रिश्ता बनाना चाहिए जिससे आप विवाह करोगे। और विवाह से पहले किसी तरह का प्रेम ना करें। आपको हृदय से और आत्मा से प्रेम करना है, और विवाह करने के बाद आप प्रेम कीजिए। पिता परमेश्वर आपसे प्रसन्न होंगे। ये परमेश्वर की संतान को सिखाना है कि वे पाप में ना रहें, अंधकार से बाहर निकले और सत्य में जीवन जिए। एक और अधिक आत्मा को स्वर्ग की ओर ले जाना है ये। और यदि यह परमेश्वर की इच्छा ना हो, और यदि यह परमेश्वर के सामने पाप हो, और यदि यह मृत्यु की ओर ले जाता हो, तो कलीसिया को अवश्य ही उसे दृढ़ता से दर्शाना चाहिए और मन फिराने के लिए सिखाना चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप किसी व्यक्ति को डांटे और पुलपीट से आप उन्हें दर्शाएं। पास्टर को बेदी से किसी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, किसी को दर्शाना नहीं चाहिए, क्योंकि यह बेदी ऐसी चीजों के लिए जगह नहीं है। ये वो जगह है जहां से परमेश्वर के वचन का प्रचार किया जाता है। क्या आपने मुझे कभी सुना है किसी व्यक्ति का नाम बताते हुए? मैं ऐसा तब करता हूँ जब वह प्रशंसा के योग्य हो। लेकिन क्या आपने मुझसे कभी ऐसा सुना है कि कोई व्यक्ति पाप करके गया हो, चर्च को छोड़ के गया हो? क्या मैंने कभी उसका नाम इस कलीसिया की वेदी से लिया है? यहाँ तक कि 98 और 99 की दुर्घटना की, मेरा मतलब उस घटना के बाद भी मैंने कभी उन लोगों का नाम नहीं लिया।
जो चर्च को छोड़ के चले गए। 이름 하나 거론해 본 적이 없어요. इस पवित्र वेदी से कोई भी पास्टर किसी सदस्य को इंगित ना करे, उसे चोट ना पहुंचाए। सदस्य को चोट लग सकती 친다든가 और वह चरवाहे की ओर पीठ कर सकता है। 그러니까 양떼들이 상처받는다 이 말이에요. 목자와 틈을 진다 이 말입니다. क्योंकि परमेश्वर ही एकमात्र न्याय है। हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार दया और प्रेम के हृदय से उन्हें सलाह देनी चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए और उन्हें सच्चाई की ओर ले जाना चाहिए। 권면하고 독려하여 어찌하든 진리 가운데로 인도해야 합니다. आप सभी प्रभु यीशु मसीह के नाम पर परमेश्वर की इच्छा में निर्देशित होने के लिए एक ऐसी कलीसिया और मंडली बने के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आइए संदेश पर सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 사랑의 아버지 하나님, 오늘 들은 말씀들이 우리 안에 생명과 능력 되게 하여 주옵소서. 아버지, 오늘은 에베소 교회의 말씀을 들었나이다. 진리대로 행하고자 수고하는 인내와 악한 자들을 용납지 아니한 것을 이 교회에 칭찬하셨습니다. 교회의 역할은 구원받은 하나님의 자녀들이 더 이상 죄 가운데 거하지 않고 어둠에서 나와 진리로 살아가도록 가르쳐서 한 영혼이라도 더 천국에 인도하는 것이라 하였습니다. 그러기에 교회는 하나님의 뜻에 어우러진 것과 죄가 되고 사망인 것을 단호히 지적하고 깨우쳐서 돌이키게 해야 하는 것입니다. 아버지 감사합니다. 죄악된 마지막 세상을 사랑하는 저희에게 이처럼 성결의 말씀과 권능으로 함께 하시는 재단, 귀한 목자와 함께 할 수 있음에 너무나 감사하나이다. 오늘 말씀이 능력이 되어 이 세상을 살아갈 때에 아버지 앞에 참된 성결한 영혼들로 나오는 저희 모두가 되게 하여 주옵소서. 감사합니다. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 영상을 통하여 당회장님의 환자를 위한 기도. बीमारों के लिए सीनियर पास्टर की प्रार्थना ग्रहण की जाएगी। अगर आप बीमार हैं, अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर रखें। अगर आप बीमार नहीं हैं, अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को प्राप्त करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ उन पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य अपनी संतान पर प्रकट कीजिए। इस वक्त इस प्रार्थना को इंटरनेट पर और जीसीएन पर शाखा और संघी कलीसियाओं में और परमेश्वर की संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। उन्हें विश्वास करने की योग्य विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक तमाम अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग है उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, सभी बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाएं। कृपया उनके सभी असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। सभी प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार दूर हो, उन्हें सुरक्षा दीजिए सभी रोगाणुओं और विषाणुओं से। सभी पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रिन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, ल्यूकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो और साफ हो जाएं। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निएटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और तमाम दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां दूर हो। सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं। उठे, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगे, कान सामान्य सुनने लगे, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लग जाएं। सभी प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो, उन्हें जलन से ठीक कीजिए। कोई दाग वहां न रह जाए। सभी प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृत कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जला दीजिए। मृतकों को जला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ के शासक दूर हो। उनके दास भी दूर हो। बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं। अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाएं।
पिता परमेश्वर उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें, पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। जब उनका आत्मा प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहे और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। सभी दुर्घटना और विपत्तियों से उन्हें सुरक्षा दीजिए और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना किसी समस्या के वे जी सके। पवित्र आत्मा की अग्नि में बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। उनका हृदय और मन संसारिक चीजों से बचाएं और हमारे विद्यार्थियों को आशीष दीजिए कि पिता परमेश्वर से और भी अधिक जोश के साथ वो प्रेम करने पाएं। चाहे आपके बच्चे खाएं, पिएं या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। वो जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाए कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। 아멘.